हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जैन 2025 के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम इन जनवरी 2025। एसोचैम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जनवरी 2025 में? ऑप्शन है भुवनेश कुमार, मनीष सिंघल, नीलेश राव या अमित अग्रवाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मनीष सिंघल। बात करें एसोचैम की तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एपिक्स बिजनेस चैम्बर्स हैं इंडिया में, जहां पे मनीष सिंघल को अपॉइंट किया गया है एज न्यू सेक्रेटरी जनरल। अभी किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये दीपक सूद को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ऑन विच डेट ग्लोबल फैमिली डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। वैश्विक परिवार दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जैन, 4 जैन, 7 जैन या 8 जैन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1 जैन। बात करें ग्लोबल फैमिली डे की तो ये 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया में वॉर और वायलेंस को अवॉइड किया जाए एंड पीस को स्टैब्लिश किया जाए अमंग ऑल द कंट्रीज एंड रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस बार की थीम थी टुगेदर विथ थ्राइव, सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। नाउ नेक्स्ट है आपका, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। विश्व ब्रेल दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 4 जनवरी, 7 जनवरी या 8 जनवरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ये है क्या? तो एक इंटरनेशनल डे है जिसका काम है अवेयरनेस क्रिएट करना एंड हाईलाइट करना कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेल लैंग्वेज की विजुअली और क्या कहते हैं ब्लाइंड, जो विजुअली इम्पेयर्ड एंड ब्लाइंड पीपल की लाइफ में, क्योंकि इसी लैंग्वेज के थ्रू वो पढ़ पाते हैं कि सामने लिखा क्या हुआ है। इसे डेवलप किसने किया था? तो लुइस ब्रेल ने किया था, जो बॉर्न हुए थे 4 जनवरी 1809 को, एंड इन्हीं की बर्थ डेट को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट है आपका, बाय विच ईयर इंडिया विल स्टैब्लिश मेट्री 2 रिसर्च सेंटर इन प्लेस ऑफ मेट्री इन अंटार्कटिका। भारत किस वर्ष तक मेट्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा अंटार्कटिका में मेट्री का? 2029, 30, 35 या 40। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2029 तक इंडिया स्टैब्लिश कर पाएगा मेट्री 2 स्टेशन। कहाँ पे? ईस्ट अंटार्कटिका में। यानी ऑपरेशनल हो जाएगा जनवरी 2029 तक। इसे अनाउंसमेंट किसने की है? तो यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने अनाउंसमेंट की थी। बात करें कि टोटल कितने स्टेशन हैं, रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च बेस स्टेशन है भारत या अंटार्कटिका में, तो टोटल 3 हैं। दक्षिण गंगोत्री, जो कि सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था 1983 में, देन मैत्री 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, लास्टली भारती 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इन दोनों में से जो मैत्री और भारती है ये फुल्ली ऑपरेशनल है। वहीं आपका दक्षिण गंगोत्री एक जस्ट आपका सप्लाई स्टेशन की फॉर्म में काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस विल बी कंडक्टेड। भारत की पहली तटीय और वाटर, अच्छा यहाँ वाटर आएगा, पक्षी गणना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगी संचालित? ऑप्शन है जामनगर, जो कि गुजरात का पार्ट है, कोची, जो कि केरला का पार्ट है, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में, या न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर आपका जामनगर, जो कि गुजरात का पार्ट है। अब ये सेंसस कंडक्ट करा गया था 3 जैन से 5 जनवरी 2025 तक। किसने कंडक्ट किया था? तो ये किया था गुजरात गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात के साथ। कब करा गया था, कहाँ पे? कब तो बता दिया मैंने आपको, 3 से 5 जनवरी कराया गया था। किसने करा था ये भी बता दिया, कोलैबोरेशन में। अब कहाँ हुआ था? तो ये कंडक्ट करा गया था मेरीन नेशनल पार्क एंड मेरीन सेंचुरी इन जामनगर गुजरात। नाउ नेक्स्ट है आपका, हु हैज वॉन द मेंस टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024। वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, इयान, बोथ एएनवी या विदित गुजराती। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी, बोथ एएनबी, यानी इन दोनों ने जीता है टाइटल। इन दोनों का स्कोर रहा था 2-2 एंड 3 सडन डेथ ड्रॉज भी रहे हैं। चैंपियनशिप आपकी न्यूयॉर्क में हुई थी। बात करें विमेंस कैटेगरी की तो चाइना की जू वेंजू ने डिफीट किया था ले टिंगजे को वुमेन्स कैटेगरी टाइटल के लिए। नाउ नेक्स्ट है आपका, इंडिया चेस प्लेयर आर वैशाली हैज वॉन विच मेडल इन द विमेन्स कैटेगरी ऑफ द 2024 फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका ब्रॉन्ज मेडल। और ये है आर वैशाली, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस कैटेगरी में इन दी 2024 फाइट वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। ठीक है।
अब इससे पहले किसने जीता था? इससे पहले 2024 में गोल्ड मेडल जीता था कुनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में। फिर है आपका विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये है राजनाथ सिंह, जो कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि यूनियन मिनिस्टर हैं आपके डिफेंस के। इन्होंने ही अनाउंस किया है कि 2025 आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म्स रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस साल पे आपका इनका काम है बेसिकली कि ये इंश्योर करे आर्म फोर्सेस को कॉम्बैक्ट रेडी किया जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस किया जाए, ताकि वो कंडक्ट कर सके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। ठीक है। फिर है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 15-day रीडिंग कैंपेन अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 Jan 2025? किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब ये कैंपेन 15 दिन तक चलेगा, जो स्टार्ट हुआ था 1 Jan 2025 का को अनाउंसमेंट किसने की है? तो वो अनाउंसमेंट की थी स्टेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी ने अनाउंसमेंट की थी कि ये 15 दिन का रीडिंग कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी कैंपेन के लिए बहुत सी कमेटी फॉर्म की गई है वेरियस लेवल पे, जो कि देखेंगी इस कैंपेन को ओवरसी करेंगी अक्रॉस दी स्टेट। और ऑल्सो ये बात नोट करने की है, अब हर साल इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 15 दिन के लिए। फिर आपका विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड अ पार्क बेस्ड ऑन महाभारत? किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक पार्क विकसित किया है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है एथनो बोटानिकल गार्डन हल्द्वानी में, जो कि शोकेस करेगा कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल नॉलेज क्या थी महाभारत के टाइम पे। इसी एथनो बोटानिकल गार्डन में 37 प्लांट स्पीशीज से ज्यादा ग्रो करी गई हैं, जिनमें कुछ हैं जैसे खैर, कोविडेर, बैनियन, पीपल, डक एक्सेट्रा। इनकी साइंटिफिक नेम आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट संस्कृति उत्सव फ्रॉम जनवरी 2 to 26 जनवरी 2025? इस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा करी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो सीएम योगी देखिए आप समझ ही गए होंगे, सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नाउ कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ब्रांच, हाईकोर्ट तो आपका इलाहाबाद में है, इसकी बेंच कहाँ पे है? हाईकोर्ट की बेंच कहाँ पे है उत्तर प्रदेश की? मेन हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, पर इसकी बेंच कहाँ पे है? फिर है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है संस्कृति उत्सव। क्यों किया है? क्योंकि स्टेट का फाउंडेशन डे है, उसके उपलक्ष्य में अनाउंस किया गया। कब होता है स्टेट का फाउंडेशन डे? 24 जनवरी 2024 को स्टेट का फाउंडेशन डे होता है। और इस बार संस्कृति उत्सव का थीम क्या है? तो वो है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इस फेस्टिवल का एम है कि एक्सप्लोर कर सके, शोकेस कर सके कि क्या है उत्तर प्रदेश का रिच कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। फिर है आपका ऑन विच डेट इज सावित्री भाई फूले जयंती 2025 सेलिब्रेटेड? सावित्री भाई फूले जयंती 2025 किस तारीख को मनाई जाती है? 3 जनवरी, 2 जनवरी, 1 जनवरी या 4 जनवरी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन है 3 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है सावित्री भाई फूले जयंती। इस बार इनका 194th बर्थ एनिवर्सरी था, और ये पहली इंडिया की फीमेल टीचर थी जिन्होंने एम्पावर किया था वेमेन को, साथ में अनटचेबल्स को थ्रू एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसी दिन के उपलक्ष्य में तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया विमेन्स टीचर डे। मतलब टीचर से तो नॉर्मल होता है, यहाँ स्पेसिफिकली विमेन्स टीचर डे सेलिब्रेट किया गया टू ऑनर फीमेल एजुकेटर्स एंड द लेगेसी ऑफ सावित्री बाई फूले, जो कि पायनियर है विमेन एजुकेशन में। नेक्स्ट है आपका विच प्लेयर्स विल बी अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है मनु बाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया था इन स्पोर्ट्स के बारे में, इन स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। अभी मिले कहाँ पे हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी अवार्डीज हैं उनको अवार्ड्स दिए हैं। कहाँ पे? एक फंक्शन में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था राष्ट्रपति भवन में ऑन 17 जनवरी 2025 एट 11 AM। बात करें किस किस डोमेन में मिला है, तो दी गुकेश को मिला है चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मिला हाई जंप के लिए, तो वहीं मनु बाकर को मिला शूटिंग के लिए। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किए थे कि 32 प्लेयर्स को मिलेंगे आपके अर्जुना अवार्ड्स भी। फिर है आपका विच टू कंट्रीज ऑफिशियली बिकेम फुल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन शेंगेन एरिया ऑन 1 Jan 2025?
1 जनवरी 2025 को कौन से 2 देश आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? ऑप्शंस है रोमानिया बुल्गारिया, या बुल्गारिया सर्बिया, रोमानिया यूक्रेन, या सर्बिया यूक्रेन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए रोमानिया बुल्गारिया। तो आप सब मुझे कमेंट में बताओ कि रोमानिया और बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, साथ में इनकी करेंसी क्या है, ठीक है, एंड इनके प्रेसिडेंट के बारे में भी आप कमेंट्स में मुझे बताओ। बात करें रोमानिया बुल्गारिया जो कि फुल मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के अब शेंगेन एरिया का पार्ट बन चुके हैं 1 जनवरी 2025। शेंगेन एरिया क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिसका एम है कि बॉर्डर फ्री एरिया क्रिएट किया जा सके अक्रॉस यूरोप, जहां पे चाहे लोग हो, गुड सर्विस हो, कैपिटल हो, सबका मूवमेंट फ्री मूवमेंट हो सके, एंड ऐसे एरिया को हम शेंगेन एरिया कहते हैं। फर्दर 27 कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनमें से 25 कंट्रीज आपकी शेंगेन एरिया का पार्ट है। कौन सी 2 नहीं है? तो वो साइप्रस और आयरलैंड है जो कि शेंगेन एरिया का पार्ट नहीं है। Now, last question for the day. Which state government has started disposal of toxic waste from Union Carbide factory after 40 years? इस राज्य सरकार ने 40 वर्षों के बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा या सिक्किम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो जितने भी टॉक्सिक वेस्ट है यूनियन कार्बाइड की साइट पे उसे हटाएंगे एंड उसे जो असाइंड प्लेस है पीतमपुर वहां पे डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेज देंगे। हाउएवर 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फटकार लगाई अथॉरिटीज को कि अभी तक आपने ये काम क्यों नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि बाय द एंड ऑफ 2024 ये काम हो जाना चाहिए। इसके बाद फर्दर 4 वीक का डेडलाइन दिया गया कि आप रिमूव करें वेस्ट को एंड जो असाइंड प्लेस है पीतमपुर वहां पे डिस्पोज ऑफ करें। इसी के चलते 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में जो भी वेस्ट था जो कि 358 टन का था उसे हटा के 1 जन 2025 से 1 जन 2025 की रात को भोपाल से ट्रांसपोर्ट करके पीतमपुर जो कि अराउंड 240 किलोमीटर अवे है वहां पे भेज दिया गया है एज पर द हाई कोर्ट डायरेक्शंस। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।